हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक करो यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8th का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी पार्ट 1। यहाँ पे आप लोग को अंडमान और निकोबार का मैप दिख रहा है जहाँ पे सारे सुनामी आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused बाय earthquake अंडर द सी। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and part of India such as an Andaman and Nicobar, Thailand as a Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. इसमें आप लोग को क्या कहा जा रहा है कि जो सुनामी होता है ना बहुत ही पावरफुल एक अर्थक्वेक है जो समुद्र के अंदर से आती है। और ऐसी ही एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी जिसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ हिस्सों को हिला दिया था। अंडमान और निकोबार इसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। हियर आर सम स्टोरीज। यहाँ पे आप लोग को कुछ स्टोरी के दौरान बताया जा रहा है, कुछ स्टोरी है जो लोग बच गए थे वो बता रहे हैं कि किस तरह से सुनामी आई थी और किस तरह से उन्होंने अपने परिवार को खो दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या एनिमल्स जो एनिमल्स थे उनको सुनामी आने वाली है, इस चीज़ का उनको पहले से पता चल गया था, जो हम इस स्टोरी के दौरान जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुनामी आके चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से सुनामी आई है ना। अब फर्स्ट पार्ट, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्ची पैलेगो। यहाँ पे आप लोग को एक स्टोरी दी गई है जो स्टोरी अंडमान निकोबार के आर्ची पैलेगो में से ली गई है। इग्नेशियस वॉज ए मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, एक इग्नेशियस नाम का एक आदमी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। कोऑपरेटिव एक सोसाइटी है जिसका मैनेजर इग्नेशियस है। ठीक है, इन कैच हॉल में इग्नेशियस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर। देखो, आपको यहाँ पे मैप दिया गया है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कैच हॉल ये रहा, यानी कि निकोबार इसलैंड में कैच हॉल में आया गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उसको सुबह 6 बजे उनको उठा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्होंने अर्थक्वेक होने का महसूस किया था। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ जो हिलता है ना, उससे हमको पता चलता है कि सुनामी आने वाला है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो इग्नेशियस ने क्या किया, सबसे पहले अपने टीवी को उठाया और ज़मीन पर रख दिया। ठीक है, ज़मीन पर रखने के बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो गिर के टूटे ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद उनके जो परिवार थे वो घर की बाहर की तरफ भागने लगे। When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of children catched hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who come with him were saved. Tremors का मतलब होता है स्लाइड सैक अर्थ ट्रेमर। द अर्थ सैक्स ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक। देखो, जब अर्थक्वेक आता है तभी सुनामी आता है। तो टेरिमर्स का मतलब होता है अर्थक्वेक, जब हमारा जो सैकिंग ऑफ अर्थ। और चोस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, यानी कि हमको कुछ पता नहीं चलता है क्या होने वाला है और वो लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। लेकिन फिर वो लोग उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने मामा और अपने दादा का हाथ पकड़ के रखे थे। ठीक है, उन्होंने अपने मामा और नाना का हाथ पकड़ के रखे थे और वो लोग जिस तरह से सुनामी आ रही थी, जिस तरफ से सुनामी आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, पर वो लोग वापस कभी उन्हें नहीं दिखे क्योंकि वो लोग भी बह गए थे। किसी तरह से वो लोग भी बह गए और उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो वाइफ थी, वो भी बह गई थी। सिर्फ उनके साथ जो 3 बच्चे थे वो ही बच पाए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को दूसरी स्टोरी है जो संजीव की है। तो संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक
पुलिसमैन है सर्विंग इन कैच हॉल आइलैंड, जो कैच हॉल आइलैंड में है, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। निकोबार में कैच हॉल आइलैंड है, आप ग्रुप वो मैप में देख लेना, आपको कैच हॉल दिखेगा निकोबार ग्रुप में। ही सिम हाउ मैनेज सम सेव हरसेल्फ हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी टटर फ्रॉम द वेव्स। तो संजीव ने किसी तरह से खुद को और उनकी पत्नी और उनकी बेटी को किसी तरह से पानी के लहरों से बचा लिया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर अ वाइफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, यानी कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद एक उनकी पड़ोस की पत्नी उनकी आवाज़ सुनी, हेल्प। संजीव जंप्ड इनटू द रेस्क्यू हर, संजीव उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गया, बट दे वेर बोथ स्वेप्ट, लेकिन वो दोनों भी बह गए। 13, अब यहाँ पे आपकी तीसरी कहानी आती है जो है मेघना की। 13 ईयर्स ओल्ड मेघना, 3 साल की एक 13 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम मेघना था, वो भी इस पानी में बह गई थी और उसके पेरेंट्स के साथ और उसके साथ 77 अदर लोग भी बह गए थे। शी वॉज 2 days फ्लोटिंग इन द सी, जो मेघना थी वो 2 दिन तक उस समुद्र में तैरती रही। होल्डिंग ऑन द वुडन वुड, उसने एक लकड़ियों का मतलब एक लकड़ी था जिसके ऊपर वो उसको पकड़ के मतलब फ्लोर मतलब उसके ऊपर तैरती रहे। 11 टाइम्स यानी कि 11 बार शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने बचावकारी हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से जाते हुए देखा, बट द डिड नॉट सी हर, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, किसी ने भी मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वॉक, वो किसी भी तरह से वो मतलब नदी के किनारे आ पहुंची। सी सॉ इन अ डेज अब यहाँ पे आप लोग का ये स्टोरी भी ख़त्म होता है। अब यहाँ पे आपकी दूसरी स्टोरी आती है अलमास की। अब अलमास जो है यहाँ पे अलमास जेव्ड वॉज 10 years ओल्ड, अलमास जो था वो 10 साल का बच्चा था। शी वॉज अ स्टूडेंट कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में अलमास जो 10 साल का बच्चा था वो एक स्टूडेंट था। हर मदर, उसके जो पापा थे वो एक पेट्रोल पंप वाले थे। हर मदर रहीलास होम वॉज नैनकाउरी आइलैंड, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वो लोग वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे नैनकाउरी आइलैंड में, ठीक है। व्हेन द ट्रीमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब समुद्र की लहरें मतलब जब अर्थक्वेक हुआ सुबह सुबह, तो द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और जो फैमिली थी वो सो रही थी। तो अलमास के पापा ने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और वो समझ गए कि पानी जिस तरह से पीछे जा रहा है उतने ही ज़्यादा फोर्स से वो आगे आएगा। तो उन्होंने सबको उठाया और सबको सेफ जगह पे ले जाने के लिए कोशिश करने लगे। एज द रन, जैसे ही वो भाग रहे थे, हर फादर वॉज हिट ऑन द हार्ट, और ग्रैंड फादर, उनके जो दादाजी थे उनको किसी भी तरह से किसी चीज़ से उनके सर पे लगा और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उनके जो पापा थे उन्हें बचाने के लिए पीछे गए, उनके ग्रैंड फादर को बचाने के लिए गए। तो देन कम द फर्स्ट गियंट वेव द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, तभी एक विशाल काली लहरें आई और उन दोनों को बहा के चली गई। अलमास की मदर और उनकी आंटी जो थी वो एक कोकोनट ट्री को पकड़कर किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन तभी एक लहर आई और उस कोकोनट ट्री को जड़ से उखाड़ के उसे भी बहा दिया। अलमास अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक बहुत बड़ा लकड़ी उसको तैरते हुए देखा और वो उसके ऊपर किसी तरह से चढ़ गई। देन सी फेंटेड, इसके बाद वो बहुत ही तरह से डर गई थी और वो बहुत ही बेहोश हो गई थी। इसके बाद जब वो उठी तब उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया इन कमोर्टा। From there, she was brought to Port Blair. The little girl, वो छोटी सी बच्ची जो थी वो किसी को भी इस हादसा के बारे में बताना नहीं चाहती थी, और वो अभी भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा शॉक और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और वो किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताना चाहती थी। ट्राउमेटिस्ट का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी कि बहुत ही बड़ा शॉक्ड हो जाना और
माइंड काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों ने पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।